अस्सलाम वालेकुम। तिब की दुनिया में आपका तबीब हकीम बशीर अहमद आपको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन इकराम, साबिका वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस मर्ज के इलाज में अद्वियात के साथ साथ कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं जिन पर अमल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उन पर अमल कर लिया जाए तो इस मर्ज से जल्द निजात हासिल होती है। लिहाजा ज़्यादा चलने फिरने और वज़न उठाने से गुरेज करें। गर्म और तेज़ मिर्च मसाला जात का इस्तेमाल हरगिज़ न करें। कब्ज़ का ख़ास ख्याल रखें क्योंकि कब्ज़ की सूरत में रफ़ाए हाजत के लिए ज़्यादा देर बैठना भी पड़ता है और ज़ोर भी लगाना पड़ता है, जिससे रगों पर खून का दबाव बढ़ने से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। लिहाजा आपने किसी सूरत ब्लीडिंग को ज़्यादा नहीं होने देना, क्योंकि जितनी ब्लीडिंग ज़्यादा होगी उतनी आपको जिस्मानी कमज़ोरी ज़्यादा बढ़ेगी। खाने में जूद हज़म और लिक्विड ग़िज़ाओं का इंतखाब करें, जिनमें गंदम का दलिया, जौ का दलिया, साबूदाना की खीर और मूंग की दाल वाली खिचड़ी काबिल ज़िक्र है। इन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से आपको आम तौर पर कब्ज़ का मसला नहीं होता। और खाना वगैरह बिल्कुल ठंडा करके खाएं, यानी ये जो चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे इनको आपने गरम गरम नहीं खाना बल्कि थोड़ा ठंडा करके इनको खाएं। मुकम्मल तौर पर बेड रेस्ट करें। अगर आप बेड या चारपाई इस्तेमाल करते हैं तो उसकी पांती वाली साइड को 4 से 6 इंच ऊंचा रखें। हिकमत के इस सफ़र में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दिया जाए। नाज़रीन इकराम, आपके लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इंसानी जिस्म गोश्त, हड्डियों और पोस्त पर मुश्तमिल है, जिसमें सुर्ख रंग का खून गर्दिश करता है। इसमें तमाम अज़ा का बहुत करीबी और मजबूत ताल्लुक होता है। जिस्म के तमाम अज़ा एक फितरी उसूल और कायदा और कानून के तहत अपना अपना काम अंजाम देते हैं, जिससे निज़ाम ज़िंदगी रमा रहता है। और ये भी याद रखें कि किसी मर्ज के हमला आवर होने की सूरत में जस्ट कोई एक आर्गन अपसेट नहीं होता, बल्कि उस मेन आर्गन से रिलेटेड तमाम अज़ा मुतासिर होते हैं, यानी पूरा सिस्टम अपसेट होता है। यही वजह है कि हर मुआलिज, खा वो किसी भी तरीका इलाज से ताल्लुक रखता हो, मर्ज की नोयत को देखते हुए बवक्ते ज़रूरत एक से ज़ायद मेडिसिन एडवाइस करता है, ताकि मेन आर्गन के साथ साथ इससे रिलेटेड आर्गन्स का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। माहवारी की ज़्यादती का सबसे पहला बड़ा नुकसान खून की कमी होता है, जिससे जिस्मानी कमज़ोरी लाहक होती है। पट्ठों का खिंचाव, कमर और टांगों का दर्द इसी वजह से होता है। इसके अलावा रहम की कमजोरी, रहम का टल जाना, गिर जाना, बच्चों की पैदाइश के सबब रहम का ढीला पड़ जाना, रहम का बाहर की तरफ निकलना, हमल का बार बार गिरना, बार बार DNC, हार्मोनल सिस्टम का अपसेट होना और खून का ज्यादा पतलापन, ये सब इस मर्ज के पसे पर्दा असबाब हैं। इनको किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं फिर आपसे ये कहता हूं कि आपने इन तमाम मसाइल को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। अपना, अपने बच्चों और अपने अजीजों अकारब का बहुत ख्याल रखिए। आप सबके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।